ओम साईं राम। मेरे अंदर साईं और आपके अंदर साईं को भी प्रणाम। हम जब सच्चिद ग्रंथ पढ़ते हैं तो उसमें साईं बाबा को गुस्सा करता हुआ और ऐसे शब्द बोलते हुए दिखाई देते हैं बाबा। जो नए लोग हैं, बाबा से नए जुड़े हैं, उनके मन में कई सवाल उठते हैं कि संतों का गुस्सा करना क्या उचित है। पर जो बाबा को जानते हैं अच्छी तरह, उनके मन में कभी ये सवाल नहीं पैदा होता, क्योंकि वो जानते हैं कि बाबा के गुस्से में कोई ना कोई अच्छाई छिपी हुई है। जो संतों का गुस्सा है ना, कई बार भक्तों को सुधारने का माध्यम होता है। उनका जो क्रोध होता है वो आवेश रहित होता है। क्रोध में आवेश ना हो तो वो प्रेम का ही एक स्वरूप है। जैसे माँ का अपने बच्चे पर क्रोध करना प्रेम का विस्तार होता है, और माँ का क्रोध बच्चे को हानि नहीं बल्कि उसके भले के लिए होता है। माँ के क्रोध में प्रेम उमड़ता रहता है। ऐसे ही क्रोध साईं बाबा का था, जिसमें भक्तों के लिए प्यार छिपा था। साईं बाबा का क्रोध एक समंदर जैसा था, जिसमें उथल पुथल लहरों तक सीमित थी और नीचे गहराई में अथाह शांति। बाबा ऊपर तो क्रोध करते दिखाई देते थे, परंतु अंदर से बिल्कुल शांत और प्रेम से भरपूर थे। उनके हृदय में हमेशा बच्चों की भलाई के लिए सिर्फ प्रेम ही रहता। जैसे एक बार हाजी सिद्दीकी को हज करने का अभिमान तोड़ने के लिए बाबा ने उस पर क्रोध किया। फिर बाद में बाबा ने उसे बड़े प्यार से संतरे भी भेंट किए। मेघा के ऊपर भी किया गया क्रोध जात पात को मिटाने के लिए था। मेघा के ऊपर किया गया क्रोध उसे बाबा की ओर खींच लाया, और वह बाबा के प्रिय भक्तों में शामिल हो गया। और जब उसकी मृत्यु हुई तो बाबा कितना रोए। और अपनी अनुमति के बिना नाना साहब चंद्रोकर और काका साहब दीक्षित ने जब काका महाजनी को मस्जिद के निर्माण कार्य में लगाया तो बाबा काका महाजनी पर बहुत गुस्से हुए। पर इसी काका महाजनी को फिर बाबा ने बड़े प्यार से मूंगफली खिलाई और उनका उदर रोग ठीक किया। तात्या की पगड़ी को एक बार बाबा ने धूनी में जला दी। बाद में बाबा ने उसे बड़े प्यार से पगड़ी पहनाई। संतों के क्रोध में कोई ना कोई कारण अवश्य छिपा होता है, जिसे लोग नहीं समझ पाते। बाबा ने एक बार जब महिलाएं चक्की पीस रही थी और आटा उठाकर जाने लगी तो बाबा का क्रोध उस आटे में शिरडी के प्लेग के प्रकोप से बचाने की लीला के रूप में समझ आया। मर्यादा छोड़ चुके बादलों पर बाबा का गरजना था कि वो अपने मूल स्वरूप में आ गए। धुनी की लपटों को सटके की मार से ठीक कर देना और फिर शिरडी वासियों को उनके प्रकोप से बचाना साईं के प्यार भरे गुस्से का ही तो रूप था। माँ का गुस्सा हमेशा अपने बच्चों के कल्याण के लिए होता है। साईं का गुस्सा अपने भक्तों की कमजोरियों और उनकी बुराइयों पर और उनके कुविचारों पर होता था। साईं के गुस्से में हमेशा भक्तों का फायदा ही हुआ। साईं को क्रोध से भक्तों का भाग्य उदय ही हुआ। इसलिए जब आपको भी लगे कि आपकी परिस्थितियां अनुकूल नहीं हैं तो ये साईं का गुस्सा समझें, जो आपके अंदर से परीक्षा ले रहा है, राह खोल रहा है। हमें अपने दोषों का सीखें, कुछ दोषों से अपने, और हम साईं के नज़दीक हो जाएं। तो इसलिए जो भक्त समझते हैं कि साईं गुस्सा करते थे, ठीक नहीं है, वो गलत हैं। कहते हैं ना कि शेर का दहाड़ना उचित होता है। अगर वो दहाड़े ना तो लोग अपनी मनमानी करें और उसे गाय समझकर अपने खुट्टे से बांध लें। तो बाबा का जो गुस्सा था ना, वो हमें सही राह पे लाता है। क्या पता उस गुस्से में हमारे लिए क्या भलाई छिपी है। बस आज इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें, ताकि जो भी मेरे मैसेज है वो सब लोगों तक पहुंच पाए। ओम साईं राम।